Very good morning, guys. Bill on the site. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. We are going to make some live trades using the numerical theory. Numerical theory का यूज़ करके, numerical strategy का यूज़ करके कुछ live trades बनाने वाले हैं. देखते हैं यार क्या results आते हैं. Okay. So to all the viewers over there, जो नए हैं और जो पुराने हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका Trade Like Berlin के live trading sessions में. Okay. जिनको numerical theory के बारे में नहीं पता, जो लोग नए हैं, आई विल जस्ट से आप प्लेलिस्ट में जाएं ट्रेड लाइक बर्लिन के, वहाँ पे जाके पहले स्ट्रैटेजी को समझें कि मैं करने क्या वाला हूँ. ओके, यहाँ पर मैं चार्ट्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ. ये स्ट्रैटेजी मैंने स्पेशली उनके लिए दी थी जो लोग बैचलर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं और ऐसे लोग जो काम अभी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बट उनको अगर एक साइड सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, उनके लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की थी. ओके, उसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मैं एक रिवीजन सेशन क्रिएट कर रहा हूँ उन्हीं लोगों के लिए जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं. ओके, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं. करेंटली वी आर लुकिंग एट माई P&L एट 82,000 पॉजिटिव. आप इसको हटा दीजिएगा. ठीक है, ये कुछ पोजीशंस थी मेरी ओवरनाइट पे. अब न्यूमेरिकल थ्योरी को जैसे कि अपन फॉलो कर रहे हैं तो 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, पहला कि मार्केट के जो टॉप गेनर्स हैं और टॉप लूजर्स हैं वो कहाँ पे. ओके, जैसे मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट पे जाता हूँ तो एक बार क्लियर करता हूँ मैं सारी चीज़ों को. देन उसके बाद आई हैव टू सर्च फॉर अ टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र. ओके, तो मैं इसके लिए सिंपली कोई सा भी आप फाइनेंस का ऐप लेंगे ना, जैसे मैं investing.com अगर यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो टॉप गेनर है या फिर टॉप लूज़र कौन है. ठीक है, आई विल स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टॉप गेनर्स में इंडियन मार्ट, चोला, इन्वेस्ट, ये सब हैं. बट ये सब मेरी रिक्वायरमेंट को मेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज 3% से ऊपर होना चाहिए स्टॉक. ओके, 3% से ऊपर या तो गेन कर रहा हो या तो 3% से ऊपर का लॉस कर रहा हो. ओके, तो कॉल साइड पे तो कुछ है नहीं. पुट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि पावर फाइनेंस एक स्टॉक है जो कि 3% से ऊपर के लॉस में है. ठीक है, अब PFC को अपन ऐड करते हैं यहाँ पे. PFC का 520 पुट. ओके, 14 रुपये 95 पैसा इसका अभी करंट प्राइस है. मेरे को यहाँ पे देखना है स्ट्राइक का हाई प्राइस क्या है. आप देख रहे होंगे 15 रुपये 25 पैसा इज़ द हाई प्राइस. अभी करंट हाई इसका क्या है, 15 रुपये 25 पैसा है. ओके, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, बाई ऑर्डर्स पे जाऊँगा, कुछ क्वांटिटीज़ लूँगा. यहाँ पे मैं, आप समझ लो कितनी क्वांटिटी ले लें, 2600 क्वांटिटीज़ लेते हैं. ठीक है, 25 के पैसे में जो इसका हाई प्राइस है मैं सिंपली वहाँ पर बाइंग ले रहा हूँ. तो 15.25 इज़ द हाई प्राइस. सो देयर यू गो. एंड अब यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दूँगा. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं और हियर यू कैन सी कि जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस्ड हैं 15.25 पे. अब सिंपल सी चीज़ है कि जब भी PFC का PFC 520P ये जैसे ही ये हाई को ब्रेक करेगा 15 रुपये 25 पैसे का हाई को, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मैं आपको समझा देता हूँ. मैं यहाँ पे 10 रुपये का रिस्क लेने वाला हूँ. दैट मीन्स 10% का रिस्क लेने वाला हूँ और अगेंस्ट में रिवॉर्ड करूँगा मैं 20%. ओके, 10% के रिस्क के अगेंस्ट 20% का रिवॉर्ड. दैट इज़ अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. एंड बाकी देखते हैं यार क्या होता है. ओके, बहुत सारे और स्टॉक्स भी हैं, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ONGC भी अभी आया है, तो ONGC को भी ऐड करते हैं. ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो बाइंग है वो मेरी ट्रिक हो गई. यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं. 10% का अगर स्टॉप लॉस आप लोगे तो कितना होना चाहिए, 15 रुपये का 10% 1.5 पैसा होना चाहिए. तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा मेरा वो होगा 14 रुपये, एक सेकेंड ना, आप समझ लो कि 13 रुपये 70-80 पैसा के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं 13 रुपये 70 पैसा पे. ठीक है, 13 रुपये 70 पैसा. ओके, अब इसे भी प्लेस कर देते हैं. ठीक है, ये प्लेस हो गया. ONGC को भी देख लेते हैं. 299 पे है ONGC और ONGC का 300 का पुट कितने पे चल रहा है, 9 रुपये 45 पैसा पे चल रहा है. ठीक है, अब इसका हाई क्या है, 11 रुपये. तो यहाँ पे बाय ऑर्डर्स पे जा करके कुछ नहीं,
इसका 2 लॉट अगर बाई करते हैं तो क्या क्वांटिटीज आती, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लॉट डाले मैंने, और जो बाइंग रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए कितने रुपए पे, हाई प्राइस क्या है 11 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लॉट 11 रुपये के हिसाब से 11 रुपये के हिसाब से बाइंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए हैं। ओके, अब आप देख पा रहे होगे पहली ट्रेड जो दिख रही है आपको ऊपर में, उसमें जो प्रॉफिट चल रहा है वो 2000 या 2300 रुपये के आसपास का चल रहा है। ठीक है, देखो यार, मैं यहाँ पे ये कभी नहीं कहूँगा कि आप इस चीज़ से एक्सपेक्ट करो कि आप दिन का लाख रुपए बना लो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इफ़ यू आर अ बैचलर, गो फॉर टारगेटिंग 1000 to 1200 1300 रुपीज़, इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, अगर आप यही अगर गेन कर लेते हैं ना, तो महीने के 22-23 हज़ार रुपये बनते हैं। ठीक है, बिकॉज 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 22-23 हज़ार रुपये बनते हैं आपके, एंड इट्स अ क्वाइट हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फॉर यू। ओके, सो आई विल जस्ट टिप यू हैव टू प्रैक्टिस द स्ट्रैटेजी। देखते हैं दोनों जो एग्जीक्यूशंस किए हैं उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। अभी जो ONGC है उसके भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और अभी कोई और अगर स्टॉक होगा तो उसको भी एक बार स्कैन कर लेते हैं कि अगर कोई और स्टॉक आया है तो। REC एक स्टॉक है वो भी आया है, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, REC अब देख रहे हो रिक्वायरमेंट मेट कर रहा है, 3% के ऊपर का लॉस है, 590 का पुट लेते हैं। REC को ऐड करते हैं पहले, एंड देन 590 का पुट का हाई प्राइस क्या है यहाँ पे, 20 रुपये 20 पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली जा करके 2 लॉट लूँगा, और 2 लॉट नहीं, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा ही है, तो 20 रुपये 20 पैसा 20 रुपये 20 पैसा पे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया है। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन मिलने पे डिपेंड है कि मेरे को किसका एग्जीक्यूशन मिलता है। ठीक है, एक का तो मिला हुआ है, बाकी अगर जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनका भी अगर एग्जीक्यूशन मिल जाता है तो फॉर श्योर आई विल बी मेकिंग सम गुड ट्रेड्स। ओके, अच्छे खासे एक रिस्ट रिवॉर्ड के साथ एक अच्छी खासी ट्रेड मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, बाकी जो ऑर्डर्स हैं वो आपके सामने हैं, जो 2 ऑर्डर्स दिख रहे हैं, एक 11 रुपये पे ट्रिगर पेंडिंग है और दूसरा वाला ट्रिगर पेंडिंग है 20 रुपये 20 पैसा। ठीक है, इनके ऑर्डर्स के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। तब तक मैं अपनी दूसरी पोजीशंस को मैनेज कर लेता हूँ। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज नहीं कर रहा हूँ, इसको लंबा रहने देते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं पॉज कर नहीं रहा हूँ, अगर थोड़ी देर मोमेंटम नहीं आती तब अपन पॉज कर देंगे इसको। ठीक है, सो और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर। ओके, एक डिसिप्लिन्ड आप ट्रेडर बने। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 2000 का प्रॉफिट था, मैं चाहता तो वहाँ पे कवर अप करके निकल जाता, बट ऐसा किया क्या मैंने, नहीं किया ना। क्यों नहीं किया, बिकॉज मेरे का फिक्स है कि मैं यहाँ पर 10% का रिस्क लूँगा और अगेंस्ट में 20% रिवॉर्ड टारगेट करूँगा। या तो मेरे को मैं 10% का रिस्क हिट करने वाला हूँ, या तो मैं 20% का रिवॉर्ड टारगेट मिलने वाला है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होने वाला कि 5% का रिवॉर्ड आया मैं वो ट्रिक कर लूँ और निकल जाऊँ, 10% का रिवॉर्ड आया वो ले लूँ और निकल जाऊँ। 1:1 मिल रहा है, अच्छी बात है, उसमें आप थोड़ी वॉइसली बुकिंग कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ 1:2 को एटलीस्ट प्ले करूँ। ओके, चलिए, बाकी सारी अच्छी बातें हैं, और इंसान का ज्ञान देना काफ़ी स्वाभाविक सी बात है, बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब रियलिटी में जब चीज़ें आती हैं, जब आप रियलिटी में करोगे ना, आपने ज्ञान तो ले लिया, बट आप जब रियलिटी में करोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि हाउ हार्ड इट इज़ टू बी डिसिप्लिन। ओके, अनुशासन में रहना कितना हार्ड है आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, लेट्स हैव पेशेंस गाइस। अभी तो जो दूसरे ऑर्डर्स हैं वो आसपास भी नहीं दिख रहे हैं मेरे को, तो आई विल अपडेट यू कि जब भी ट्रिक होता है या फिर स्ट्रेट का स्टॉप लॉस जाता है, तो आई विल अपडेट यू एवरीथिंग। ओके, जो भी चीज़ें आती हैं सामने, आई विल बी अपडेटिंग यू विद दैट। जस्ट वांट टू से just have patience. Okay, stick with the stream or stick with the session and just have patience. We will be making good amount of money from here. Okay, chaliye. Okay, so this is the current situation with PFC and REC Limited. Okay, देखो यार, बात इतनी सी है कि सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन रहना और स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, अब अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो आप कहीं ना कहीं पे PFC से निकल सकते हैं, क्योंकि आपने 1:1, दैट मीन्स जितना आपने रिस्क लिया था उतना आपने रिवॉर्ड टारगेट कर लिया। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ 1:2, दैट मीन्स
मैं 10% के रिस्क के अगेंस्ट 20% का रिवॉर्ड टारगेट कर रहा हूँ, तो आई विल बी वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड, ठीक है। 15 रुपये पे एंट्री है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा टारगेट होना चाहिए वो 18 रुपये के ऊपर होना चाहिए, 18 रुपये 10 पैसा या 20 पैसा पे होना चाहिए, ठीक है। तो उतने का वेट कर लेते हैं, तब तक जो दूसरा स्टॉक में एंट्री मिली उसको होल्ड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। कुछ क्वांटिटीज़ अगर मैं बढ़ाना चाहूँ पीएफसी में तो मैं बढ़ा सकता हूँ। देखो यार, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जैसे मान के चलो मैं अभी स्टार्ट करता न्यूमेरिकल थ्योरी में ट्रेड करना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, स्टॉक्स आर नेवर टू हाई टू बाय, स्टॉक्स आर नेवर टू लो टू सेल, ठीक है। स्टॉक्स कभी इतने हाई नहीं है कि आप कभी बाय ना कर पाओ, स्टॉक्स कभी इतने लो नहीं है कि आप सेल ना कर पाओ, ठीक है। अभी भी मेरे में इतना गट्स है कि ये 16.85 पे है ना, न्यूमेरिकल थ्योरी के सिंपल रूल फॉलो करने के बाद अगर मैं यहाँ पे भी 16.85 में ऑर्डर पंच करता हूँ, स्टिल आई विल बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ गेम ऑफ रूल्स, दैट्स ऑल, ओके। आपको मतलब नहीं है कि कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। आपको मतलब नहीं कंपनी करती क्या, यू आर अ ट्रेडर, यू हैव टू फॉलो द फ्लो, दैट्स ऑल, ओके। 4,000 के आसपास का प्रॉफिट था, 50% प्रॉफिट वाइप आउट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे कुछ और ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ पीएफसी में। एक लॉट और बाय करते हैं, कहाँ पर, जो इसका हाई प्राइस है उस पर, 16 रुपये 85 पैसा पे, ठीक है। चलो आपके लिए 2 लॉट और बाय कर लेते हैं, ठीक है। क्या प्राइस पे, 8585, ठीक है। प्लेस कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे क्या फॉलो किया है कि आई विल बी सिंपली एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स एट द हाई प्राइस, ओके। रूल्स मैच हो रहे हैं। पीएफसी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो फॉर श्योर लेट्स वेट एंड लेट्स सी क्या है। हालांकि अभी आरईसी लिमिटेड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा 800-900 रुपये के लॉस में है। क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है यार इतना तो। पीएफसी रिवर्स हो गया है, 500 रुपये के प्रॉफिट में आ गया, ओके। अब क्या है ना कि मेरे को ट्रेडिंग करते बहुत टाइम हो गया, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। क्यों कुछ भी नहीं है, बिकॉज इमोशन कंट्रोल करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स ईजी फॉर मी, ओके। बट आप अगर न्यू ट्रेडर हो ना, तो आपके जो बीपी है, या फिर आप बोल लो कि आपका जो इमोशन है वो इतना अप डाउन होगा कि आप कहीं ना कहीं पे इन ट्रेड्स के बीच में ही निकल जाओगे। और सबसे बड़ी गलती आप कब करोगे, जब आप प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं करोगे। प्रॉफिट मान के चलो 1,000 रुपये का दिख रहा है, बुक करो बुक करो बुक करो बुक करो, आप निकल जाओगे। और जब लॉसेस बड़े होंगे ना, तब आप उनको होल्ड कर लोगे। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, ओके। एंड ये सारी चीज़ें आएंगी ही, सबकी जर्नी सेम होती हैं, ठीक है। चलिए पेशेंस रखते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। आई विल सी यू सून। ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी जो पीएफसी में बाकी के ऑर्डर्स थे वो भी पंच हो चुके हैं। और पीएफसी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अब, 17 रुपये 25 पैसा के आसपास आ चुका है, ओके। सो आई विल जस्ट से कि जो स्टेटमेंट मैंने बताया आपको, उसको आप एक डायरी में नोट कर लो और अपने सामने चिपका लो कि दैट ऑप्शंस एंड स्टॉक्स आर नेवर टू हाई टू बाय एंड दे आर नेवर टू लो टू सेल, ठीक है। आरईसी लिमिटेड को भी देखोगे तो 20 रुपये 80 पैसा के आसपास आ चुका है। खैर मैं रिस्ट रिवॉर्ड को फॉलो करना प्रेफर करूँगा एंड वेट करूँगा एक अच्छे खासे टारगेट का, ठीक है। यहाँ पर पीएफसी की प्रॉफिट बुकिंग पे जल्द से जल्द थोड़ा सा ध्यान देंगे। लगभग 18 रुपये 20 या 18 रुपये 30 पैसा पे मैं यहाँ पर निकलूँगा पीएफसी से, ओके। एंड फ्रॉम आरईसी आई विल बी एग्जिटिंग एट 22 to 23 रुपी, ओके। तब तक के लिए वेट करते हैं एंड देखते हैं कि किस एरिया पे अपन को एग्जिट मिलता है, ठीक है। या फिर किस एरिया पे अपन प्रॉफिट निकाल पाते हैं, या फिर अपन को लॉस तो बुक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। सो या लेट्स हैव पेशेंस गाइस एंड लेट्स सी व्हाट्स वेटिंग फॉर अस ऑन द अदर साइड ऑफ पेशेंस, ठीक है। लेट्स वेट। सो हियर इज़ द करंट कंडीशन गाइस। पीएफसी कंटिन्यूसली राइज कर रहा है और आरईसी में जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो गया, ओके। कंडीशन ऐसी थी कि आरईसी में 20.20 पैसा पे एंट्री थी और 10% का स्टॉप लॉस था, तो आरईसी ने वो ट्रिक कर लिया एंड वी गॉट एग्जिटेड ऑटोमेटिकली। पीएफसी इज करेंटली एट होल्ड with no profit booking and I will be holding on PFC for a bit longer. अगर मैं चाहूँ तो थोड़े और ऑर्डर लगा सकता हूँ। वेट, लेट मी ऐड सम मोर ऑर्डर्स।
एक लॉट और लेते हैं जो भी हाई प्राइस है वहाँ पे, ठीक है। क्या चल रहा है, 18.10 रुपी ना, 20 रुपये के आसपास सारी क्वांटिटीज़ निकाल देंगे। ओके, 18.10 रुपी देखे हैं ना अपन, लेट मी सी, वेट, या 18.10 रुपी इट इज़। सो 18.10, 18.10, ठीक है। यहाँ पे कुछ बाय ऑर्डर्स और प्लेस किए हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा आप दूसरे P&L को इग्नोर करना, मैं थोड़ी अपनी पोजीशंस भी मैनेज करता चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ स्टॉक्स की पोजीशन पे फोकस करना, बैंक एक्स एंड इंडिसेस की पोजीशंस पे फोकस मत करना। ओके, देखते हैं क्या और कहाँ पर निकलते हैं आज न्यूमेरिकल थ्योरी से अपन। ओके, अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा 20 पैसा पे एंट्री ली थी और 18 रुपये पे निकल गया। दैट मीन्स 10% लॉस, एंड दैट वॉज टोटली एक्सेप्टेबल। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। देखते हैं क्या होता है, लेट्स वेट गाइस। Okay guys, so this is the current scenario with PFC. The PFC is moving in our direction and it's just following the flow. Okay, फ्लो जो है वो फॉलो हो रहा है। अभी जो रीसेंट ऑर्डर्स दिए थे 18 रुपये 10 पैसा के आसपास, वो भी ट्रिग हो गए हैं। ओके, नाउ द पॉइंट टू कीप इन माइंड इज, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप क्वांटिटीज ऐड करो ही। ओके, आपने एक एग्जीक्यूशन किया, अब ये ज़रूरत नहीं कि आपको भी क्वांटिटीज ऐड करनी है। मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ प्रॉफिट्स को, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, बट आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप ऐड करो ही। ओके, बिकॉज अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट्स होते हैं, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है तब मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, दूसरी चीज़ आपने देखी होगी REC में कि यहाँ पर मैंने क्वांटिटीज ऐड नहीं की। क्यों नहीं ऐड की, बिकॉज द स्टॉक वॉज नॉट मूविंग इन माई डायरेक्शन। ओके, मेरे डायरेक्शन पे मूव ही नहीं कर रहा था, स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा था, तो सिंपली द ब्रोकर एग्जीक्यूटेड द स्टॉप लॉस, दैट्स ऑल। ओके, सो कीप थिंग्स सिंपल एंड देखते हैं क्या होता है, बिकॉज सून वी विल बी बुकिंग द प्रॉफिट्स एंड वी विल क्लोजिंग द डे। ओके, REC में अगर देखें कोई और एग्जीक्यूशन मिलता है तो 21 रुपये पे है, अभी काफ़ी दूर है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। देखते हैं, थोड़ी देर पेशेंस रखते हैं एंड लेट्स सी कि जो PFC है उसके साथ क्या होता है। ठीक है, आपके सामने जो 10,000 का प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो चुके हैं। सो लेट्स सी, लेट्स हैव पेशेंस गाइस, दीज थिंग्स आर इंटरेस्टिंग एक्चुअली, these things are interesting, so let's wait guys. Okay, so here is the condition of PFC guys. PFC 8 डे लोस, मतलब जो स्टॉक है वो डे लोस पे है, बट अपना जो P&L है वो डे हाइस पे है। ऐसा क्यों, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं पे फ्लो के साथ अपन थे एंड वी वेर जस्ट फॉलोइंग द रूल्स, दैट्स ऑल। रूल फॉलोइंग के अलावा यहाँ पे कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉफिट को बुक करते हैं। इसके 3 लॉट निकालते हैं। ठीक है, 19.25 रुपी पे अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है ऑर्डर्स, वरना होल्ड करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक 3 ऑर्डर्स, 3 एग्जीक्यूशंस करेंगे। पहले तो अभी मैंने एक ऑर्डर दिया है कि निकल जाए। ठीक है, देखते हैं निकलता है कि नहीं। लेट्स हैव पेशेंस। 20 ना, 19.2। ओके, सो कुछ ऑर्डर्स निकल गए हैं, अभी एक लॉट सिर्फ बचा है PFC का। ठीक है, इसको भी अपन निकाल देंगे एंड वी विल बी आउट। इसको भी निकालते हैं। ठीक है, सो एट 19.4 our last order is going to be get cut. Okay, let's have patience. 35252 इस पे ही घूम रहा है यार। Okay, on the other side there is panic on the street. Let me book some profits here. ये कोई काम का नहीं है, ये फालतू में, ये फ्री मनी मिल रहा है मेरे को, तो I just take it. Wait. What's with PFC? What's market? 19.20. It's the last price that PFC is giving us. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। हाँ यार, आप देख रहे हो कितनी देर से अपन PFC को राइड कर रहे हैं। ओके, मैंने कब एंट्री बनाई थी स्टॉक की, और आप एक चीज़ चेक करो कि अभी टाइम क्या हो रहा है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस गाइस। ओके, पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इफ़ यू वांट टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। अ लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, 19.20, 19.2 is the last price area that I want. 19 point, wait,
2. This is going to be the last area that I want. देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या आता है पीएफसी से. मेरे हिसाब से तो सब बढ़िया ही चल रहा है. एंड आरईसी को देखेंगे तो आरईसी इज़ ऑल्सो फ्लोइंग, बट इसने एसएल हंट कर लिया. खैर कोई नहीं, ठीक है, जो है चलता है, मार्केट है, सारी चीज़ें पॉसिबल है. ठीक है, मैं इसको 19 पे ही कट कर रहा हूँ और निकलते हैं. ठीक है, ठीक है, वी आर आउट फ्रॉम पीएफसी. ठीक है, अब थोड़ा सा आप समझ के देखो कि एक्चुअली अपन ने क्या किया. जब अपन एंट्री बना रहे थे तो पीएफसी कहाँ पे था. ठीक है, आप इस चीज़ को ट्रैक करो कि जब अपन एंट्री क्रिएट कर रहे थे तो पीएफसी कितना पॉइंट डाउन था, कितना परसेंट डाउन था, 3.80% डाउन था. अब पीएफसी कितना परसेंट डाउन है, 5.56%. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पे अपन ने फ्लो को फॉलो किया. ओके, एंड फ्लो को फॉलो करने के लिए जस्ट एक रूल फॉलो किया है कि दैट इन ऑप्शंस the options are never too high to buy and never too low to sell. अभी भी मैं अगर आपके सामने अगर मैं अभी भी एक वीडियो बनाने जाऊँ ना, एक लाइव सेशन क्रिएट करने जाऊँ, तो मैं कुछ नहीं देखूंगा. देखूंगा कौन सा स्टॉक कहाँ पे है. पीएफसी 5.50% डाउन है, जस्ट मैं इसका एट द मनी खोलूंगा एंड स्ट्राइक देखूंगा एंड जस्ट आई विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर. ठीक है, आई विल डू लाइक दिस ओनली. ठीक है, सो दैट वॉज इट गाइस एंड वी आर डन. मेरे को थोड़ी दूसरी पोजीशंस भी मैनेज करनी है. एक्चुअली मैं सेशंस जनरली बना नहीं पाता हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव माई पोजीशंस टू. आपके सामने आप देख रहे होगे कि मेरी दूसरी पोजीशंस है वो भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ इस सेशन के साथ साथ. तो या थिंग्स गेट हार्ड टू मैनेज. मेरे को टेलीग्राम पे भी अपडेट करना है एंड आई हैव टू मैनेज द P&L टू एंड आई हैव टू रिकॉर्ड द सेशन टू. सो बहुत सारी चीज़ें हो जाती. सो गाइस आई बिलीव दैट आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा. इसके सेशंस में और कंडक्ट कर लूँगा. फॉर नाउ जस्ट वांट टू से टेक अ ट्रेड लाइक बर्लिन टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस. सी यू tomorrow. Bye bye, take care and have a great month ahead because there are a lot of opportunities coming in the way. And please be aware of the fake channels of the Trade Like Berlin. Trade Like Berlin do not provide any kind of investment services. बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि 25,000 रुपये तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे. तो these kind of things are fake. Okay, please be responsible with your money and that's all. See you. Bye guys, have a day.